नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेंट के ऊपर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है। रेस्टोरेंट्स के पास क्या-क्या ऑप्शंस रहती हैं, क्या वो उनके पास 2 ऑप्शंस है जीएसटी को ऑप्ट करने की, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और अभी लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 से इनके ऊपर कुछ नई चेंजेस भी आई हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये आर्टिकल खोला हुआ है taxhandout.com वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपको हैंडआउट का सेक्शन यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे जीएसटी हैंडआउट्स में बहुत सारे जीएसटी के रिलेटेड हैंडआउट्स हैं। इसी तरह इनकम टैक्स के भी बहुत सारे यहाँ पे हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक हैंडआउट हमने यहाँ पे चूज़ किया और जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से एक नोटिफिकेशन जो है एप्लीकेबल हो जाती है 5/2025, जो कि इश्यू की गई थी 16 जनवरी 2025 को। बट ये एप्लीकेबल होती है 1 अप्रैल 2025 से। और इसमें नोटिफिकेशन में खास बात क्या थी, इसमें बताया गया था एक स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस के बारे में। तो ये स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस क्या होती है और इसका रेस्टोरेंट सर्विसेज या होटल की सर्विसेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस के बारे में देखते हैं कि ये स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस क्या है। तो इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि हम मानेंगे कि वो होटल या फिर वो रेस्टोरेंट, उसमें वो स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस है अगर वो होटल चार्ज कर रहा है रूम अकोमोडेशन का टैरिफ 7500 पर रूम के पर डे के हिसाब से उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और ये उसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी भी दिन अगर ऐसा चार्ज किया है, तो हम उसको स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस मानेंगे। और उसके उस पे जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी वो ऐसे होगी जैसे स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस के ऊपर होती है। दूसरी उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, अगर कोई होटल रेस्टोरेंट अगर वॉलंटरी इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो वो नेक्स्ट ईयर 7 फिल करके इसको ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट ईयर 7 क्या है, कैसा है वो हम बाद में देखते हैं। अब पहले देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लग्ज़री होटल है, एग्ज़ाम्पल के लिए ताज ओबराय, तो वो ऑटोमैटिकली स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आ जाते हैं। उनका जो रूम रेंट है पर डे का, वो 7500 से ऊपर है, तो वहाँ पे जो जीएसटी रेट लगेगा ऑन फूड वो 18% लगेगा और उनको आईटीसी भी एलिजिबल होगा। दूसरी तरफ देखें, अगर कोई बजट होटल है जिसका रूम रेंट जो है वो 7500 से नीचे है, मान लीजिए 6000 पे है, और उसने नेक्स्ट ईयर वॉलंटरी ऑप्ट भी नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, तो वहाँ पे जो फूड के ऊपर जीएसटी लगेगा वो 5% लगेगा और उसको आईटीसी भी वहाँ पे क्लेम नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, एक और स्मॉल होटल है, उसने जो है इस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले नेक्स्ट ईयर को फिल किया और इसको वॉलंटरी ऑप्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे यहाँ पे इसको उसको स्पेसिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगा फूड के ऊपर वो 18% लगेगा और आईटीसी भी उनको मिलेगा। तो ये है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की चेंजेस जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है, और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके ऊपर कौन-सा जीएसटी लग रहा है। अब वापस से ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिवाइज़्ड रेट यहाँ पे लिखे हुए ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज़। तो जैसे हमने देखा कि अगर स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है जिसमें कोई भी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनिशन को नहीं कवर कर रहा है, तो उस पे जीएसटी जो है 5% का आईटीसी नहीं मिलेगा। और वहाँ पे जो अगर उसकी कुछ सर्विसेज़ हैं, वो जो सेक्शन 9(5) के अंदर आ रही हैं, जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो, मेक माई ट्रिप, तो उन सर्विसेज़ का जो इको है, उसको डीम्ड सप्लायर माना जाएगा, ठीक है? अगर दूसरे साइड आ जाएँ, होटल रेस्टोरेंट है, वो भी जो है वहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, उनके केस में सेम रहेगा 5% जीएसटी, आईटीसी कोई नहीं, डीम्ड सप्लायर। अगर कोई सर्विसेज़ 9(5) के अंदर आ रही हैं सेक्शन, तो इको को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई होटल रेस्टोरेंट है जिसमें स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा 18% आईटीसी उनको मिलेगा। यहाँ पे जो अगर उनकी कोई सर्विसेज़ आ रही हैं सेक्शन 9(5) की, तो वहाँ पे इको को डीम्ड सप्लायर नहीं माना जाएगा, बट इको आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। यहाँ पे डीम्ड सप्लायर उसी होटल को माना जाएगा। तो ये कुछ चेंजेज़ है और कुछ रेट्स हैं जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हुए हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहले एग्जांपल में एक लग्ज़री होटल है। यहाँ पे जो रूम रेंट है पर डे का वो 7500 से ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनिशन में आ गया। अब यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो फूड के ऊपर वो 18% लगेगा और इनको आईटीसी भी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर ये मेक माई ट्रिप की भी सर्विसेज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप इनसे टीसीएस कलेक्ट करेगा, बट वो डीम्ड सप्लायर नहीं माना जाएगा।
GSTR 1 में आपने जो 9(5) की इन्फॉर्मेशन देनी है वो वहाँ पे इस तरह से देनी है कि वहाँ पे इको को डीम्ड सप्लायर नहीं मानना, खुद को डीम्ड सप्लायर मान के वैसे आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दिखानी है। दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक रेस्टोरेंट है, स्टैंडअलोन है, वहाँ पे भी कोई स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है। वो भी रेस्टोरेंट जो स्विगी की सर्विसेज़ भी यूज़ करता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो जीएसटी लगेगा फूड के ऊपर वो 5% लगेगा और आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो स्विगी है, उसको डीम्ड सप्लायर माना जाएगा और वो ये रेस्टोरेंट जो है सेक्शन 9(5) में कवर हो रहा है, वहाँ पे कोई सप्लाईज़ दे रहा है। इसी तरह एक स्मॉल होटल जो जिन्होंने खुद से ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला नेक्स्चर फिल करके इसको ऑप्ट किया है, उनका रूम रेंट चाहे 7500 रुपए से कम है, बट उन्होंने इसको ऑप्ट किया है, तो वो 18% वाले जीएसटी रेट में आ जाएँगे और आईटीसी उनको मिल जाएगा। यहाँ पे एनेक्स्चर 7 को भी देख लेते हैं। एनेक्स्चर 7 अगर तो आपका रूम रेट 7500 से ऊपर है तो आप खुद से ऑटोमेटिकली उसमें आ जाओगे और आपने जो 18% के हिसाब से इतना जीएसटी पे करना है। अगर आपने इसको ऑप्ट करना है तो ये रहा आपका एनेक्स्चर 7, जो कि आप जीएसटी पोर्टल में माई एप्लीकेशन के अगर टैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये एनेक्स्चर वहाँ पे फिल करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं, आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं। नीचे आपको इसका बस ओटीपी करना है और ये नेक्स्ट फिल हो जाएगा और जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने इसको यहाँ पे चूज़ किया था उसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा और फिर आपने जो है जीएसटी 18% के हिसाब से चार्ज करना है और आईटीसी को क्लेम करना है। ये हर साल आपको फुलफ़िल करना है अगर आपने इसको ऑप्ट इन करना है। इन्हीं रेस्टोरेंट के ऊपर एक और पिछले साल एक रिवर्स चार्ज जो कि रेंट के ऊपर लगा था, वो भी इसको इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है रेस्टोरेंट्स के लिए। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट्स है, सीधा एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, रेस्टोरेंट है, वो रेंट की सर्विस लेता है और फ्रॉम रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जीएसटी की लायबिलिटी जो रेंट की है वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। तो यहाँ पे टैक्स जो है लैंडलॉर्ड पे करेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे, ये दूसरे केस में है। यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है रेंट पे चल रहा है और उसने जो रेंट पे प्रीमाइसेस ली हुई है वो अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड से ली हुई है। सप्लायर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। इस केस में रिवर्स चार्ज लग गया। अब ये रिवर्स चार्ज रेस्टोरेंट पे करेगा, जीएसटी की लायबिलिटी थ्रू आरसी में पे करेगा। बट यहाँ पे अगर ये रेस्टोरेंट, ये देखिए, अगर ये रेस्टोरेंट इस वाली स्लैब में आता होगा तो यहाँ पे इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा और इसका मतलब है रिवर्स चार्ज का भी इसको आईटीसी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली बात है। आई होप कि इन फ्यूचर जो जीएसटी काउंसिल है वो इस प्रॉब्लम को देखेगी और इनके लिए रिवर्स चार्ज जो 18% लग रहा है रेंट पे, उसको या तो कम करेगी या फिर इनको, जैसे कंपोजिशन के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन लाए थे रिवर्स चार्ज, वहाँ पे रेंटिंग के ऊपर कंपोजिशन के लिए माफ़ किया था, इसी तरह इनके लिए भी अगर माफ़ करे तो ये काफ़ी अच्छा होगा और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसी रिवर्स चार्ज को यहाँ पे थ्रू एग्जांपल भी समझाया हुआ है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आपको ये मिल जाएगा taxhandout.com की वेबसाइट पे। तो आई होप इस वीडियो में रेस्टोरेंट के रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चल गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई कोई कमेंट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिस पे हम रेगुलरली जीएसटी इनकम टैक्स के रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस हैंडआउट का भी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।